हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 11.1। अब यह जो अभ्यास आप लोगों का 11 शुरू हो रहा है, इसमें है सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है? अब जैसे आप लोग जानते हैं, गणित के 2 या 2 से अधिक आधारभूतों को मिलाकर सरलीकरण बनता है। गणित के 2 या 2 से अधिक आधारभूतों को मिलाकर सरलीकरण बनता है। अब यह आधारभूत क्या होते हैं? देखिए, गणित में 4 प्रमुख जो होते हैं वो 4 प्रकार के आधारभूत सक्रियाएं उसे भी कहते हैं। जैसे सक्रियाएं, या जैसे आप उसको कह सकते हैं क्वेश्चन, जैसे होता है गुणा, भाग, घटाना। तो यही जो होते हैं 4 प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं होंगे जोड़। अब जोड़ प्लस होता है, ठीक। घटाना या घटा, माइनस, गुणा, भाग। अब यह चारों क्या है? यही गणित के मुख्य जो 4 प्रमुख है, यही सक्रियाएं होती हैं, ठीक। अब इन्हीं को जैसे मिला के एक ही सवाल में ये चारों चीजें दी हुई होती हैं और उसको हल करना, वही सरलीकरण होता है आसान भाषा में। और दूसरे तरह से जैसे गणित के प्रश्न में आप लोग समस्याओं में, जब ये सभी गणित के प्रश्न में समस्याओं में ये 4 जो प्रमुख हैं, धन, माइनस, गुणा, भाग, ये जो 4 प्रमुख है, ये आधारभूत जो सक्रियाएं हैं दी गई हैं, तो इन सक्रियाओं को निम्न क्रम से प्रयोग करके दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें इसको हल करने के जैसे अन्य तरीके, बहुत से तरीकों में सबसे एक प्रमुख तरीके से आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे। जैसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है 150 गुणे 2 भागा 4, ठीक, माइनस 5। इस तरह से जोड़, मान लीजिए प्लस नहीं है, इसमें प्लस 10। अब यह अंक जो है, यह अंक संख्या मैंने दिया हुआ है, यह एक अंक का भी हो सकता है, 2, 3, 4 बड़े स्तर पे भी हो सकता है, बड़े अंकों में, ज़्यादा अंकों में दिया हुआ सवाल। तो उससे नहीं है, हमें यहाँ इसको समझना है कैसे हल करते हैं। अब इस तरह के सवाल को हल करने का यही सरलीकरण होता है, इसको सरल करना, हल करना। तो इसको हल करने के लिए एक नियम होता है, हो सकता है पीछे वीडियो में मैंने बताया भी होगा आपको। इसमें एक चलता है, जैसे कविता के अनुसार, काको पहले काटिए तो पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटा। इसमें हम सबसे पहले भाग क्रिया करते हैं। जैसे देखिए, अगर कोष्टक में दिया है, जैसे अगर कोष्टक का सवाल है, जैसे कोष्टक यहाँ पे इसके आगे कोष्टक करके आया, ऐसे कोष्टक में दिया हो, कोई भी बीच में अगर कोष्टक दिया हो, तो कोष्टक वाला जो सवाल ये दिया होता है, उसको सबसे पहले हल करते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं? भाग। क्या हल करते हैं? भाग। उसके बाद क्या हल करेंगे हम? जो गुणा दिया होता है, गुणा को हल करते हैं। उसके बाद किसको? जोड़ को। और सबसे लास्ट में किसको? माइनस को, घटाना को हल करते हैं। तो इस नियम पे यह आपका सवाल जो भी इसमें रहेगा, वह इसी नियम के, इसी आधार पे हल होगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे अभी जो सवाल यहाँ पे लिखा था एक, तो इसमें हमने यहाँ जो भी लिखा है, तो देखिए सबके सामने कोई ना कोई चिन्ह है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे 2 के सामने गुणा है, 4 के सामने भाग है, 5 के सामने माइनस है घटाना का, और 10 के सामने जोड़ का है, ठीक। अब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इस तरह का सवाल आपका कहीं भी रहेगा, अगर दिया है तो इसके सामने का जो यह अंक है, अगर इस अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो उसको हम क्या मानते हैं? प्लस का मानते हैं कि यहाँ प्लस है। इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जब सवाल को हम हल करेंगे
तो यह जो 150 या कोई भी यहाँ संख्या या अंक हो सकता है, तो उसके आगे हम क्या मानेंगे? प्लस। कोई भी सवाल रहे आपके किताब में, चाहे आपके द्वारा कहीं कोई पूछा जाता है या, तो उसके सामने आप बताएंगे कि यहाँ पे यह प्लस होता है। इसको हम हल करते वक्त प्लस और प्लस, अब यहाँ प्लस 10 है, यहाँ प्लस 150, और इसको हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले भाग को, उसके बाद गुणा को हल करते हैं, उसके बाद जोड़ को, सबसे लास्ट में घटाना को। और दूसरी चीज यह, कोई भी अंक अगर जान मान लीजिए यहाँ 25 भागा 3 गुणे 50 प्लस 150 या माइनस 250, ऐसे करके ये सवाल आपका दिया हुआ है, तो इसके सामने कोई अंक नहीं है, पूर्ण संख्या है, या पूर्ण संख्या के सामने कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर आप प्लस इसको मानेंगे कि यह क्या है? प्लस का चिन्ह यहाँ रहेगा। यह इसका नियम होता है। अब प्लस यहाँ यह है, प्लस यहाँ, जब आप हल करेंगे इसको, तो इसको आपस में हम जोड़ेंगे। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित आपका चैप्टर 11.1 शुरू होगा। आप लोग ध्यान से देखिए। इस अभ्यास का सवाल है, किताब में आप लोगों को दिया है, सरल कीजिए। ये नंबर नहीं है, सरल कीजिए। अब इसमें ए बी सी करके कुछ सवाल दिया हुआ है, जिसमें पहला ए दे रहा है 570 माइनस 220 भागा 10। अब जैसे हमने पीछे अभी आपको बताया है, पहले इसमें क्या करेंगे? हम भाग, क्या हल करते हैं? भाग। उसके बाद अगर गुणा दिया हो तो गुणा करेंगे। उसके बाद अगर जोड़ है तो जोड़ को पहले हल करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? घटाना को हम हल करते हैं, घटाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, सबसे लास्ट में घटाते हैं। अब यह सवाल दिया है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 570 माइनस 220, पहले इसको हल कर लीजिए, तो उसके बाद में भाग दीजिए। क्या होगा? यह सवाल गलत हो जाएगा, आपका लगाने का नियम गलत हो जाएगा, तरीका, आपका आंसर नहीं आएगा। तो यह जो नियम हमने अभी बताया है, आप उसी आधार पर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें भाग करना है, तो जैसे 220 भागा 10 है, तो जब हल करेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 570 माइनस 220 भागा 10। ठीक, अब 570 माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस हो गया। अब भाग करेंगे सबसे पहले, जैसे हमने आपको पहले बताया है। तो भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 22 दहिया में कितना होगा? 220, तो 22 आएगा इसका भागफल, 22 हो गया। ठीक, अब इसको घटाएंगे आप, तो 570 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, 80 दिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा? 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4, यहाँ कितना? 5, यहाँ तो है नहीं कुछ, ये 548। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यह सवाल क्या हुआ? हल हो गया। तो पहला सवाल आपने जब हल किया, तो इसका आंसर कितना आया? 548। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार और बताते हैं, जैसे अभी हमने नियम आपको बताया, सबसे पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद जोड़ दिया तो जोड़ को हल करेंगे, नहीं सॉरी, भाग के बाद क्या? गुणा को, उसके बाद जोड़ को, सबसे लास्ट में घटाना को। तो यहाँ पहले भाग है, तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ है 570 माइनस 220, तो पहले 570 में से 220 घटा लेंगे, जो घटाने के बाद आएगा तो उसके बाद 10 से भाग करेंगे, तब यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो नियम है, सबसे पहले भाग, उसके बाद जोड़ है नहीं, उसके बाद गुणा है नहीं, उसके बाद जोड़, ठीक, वो भी नहीं है, घटाना है तो घटाना सीधे। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब इस चैप्टर में मैंने, अब देखिए सी नंबर पे आपकी किताब में सी में दिया है 4200 भागा 35 धन 5834 माइनस 250।
ठीक, जब हल करेंगे आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें भाग को हल करना है। ये 4200 भागा 35 है, ठीक। तो 4200 में 35 से हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना आएगा, रफ कार में ऐसे भाग कर लीजिए। 35 से कम 35 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका 12 हो गया, ये 7 होगा, यहाँ कुछ नहीं, ये कितना नीचे आ जाएगा 70। 35 दूना 70, कट गया, ये 0 हुआ, 0 चल गया। तो आपका आंसर कितना भागफल आया, 120, ठीक। तो 120 हल हो गया। अब उसके बाद प्लस कितना दिया है, 5834। अब यहाँ लिखेंगे माइनस 250। एक स्टेप में एक चीज हल करेंगे, उसके बाद हमने लिख लिया। अब दूसरा में आइए। अब भाग के बाद क्या होता है, गुणा। गुणा इसमें है नहीं है। अब गुणा के बाद हमें क्या करना होता है, जोड़ को हल करना होता है। देखिए यहाँ जोड़ है ना, तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, मतलब ये दोनों आपस में हमें जोड़ देना है। तो 120 धन 5834 जोड़ेंगे आप, तो जोड़िए, ये 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 8 1 9 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 5, ये 5954। अब माइनस 250। अब लास्ट में घटाना है, तो घटाइए। ये कितना, 4 में से 0 गया, कुछ नहीं, 4, 5 में से 5 गया 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। और यहाँ 9 है, 9 से जो 2 जाएगा 7, यहाँ कितना 5, 5704, यही आपका आंसर आएगा। आया समझ में? एक बार और देख लीजिए। यहाँ सवाल दिया है, नियम के अनुसार सबसे पहले भाग, तो यहाँ 4200 भागा 35 है, भाग करेंगे आपका आएगा 120। अब धन है, धन का यहाँ चिन्ह जोड़ना है, 5834 माइनस 200, इसको पूरा लिख लेंगे एक बार हल करने के बाद। अब फिर जब इसको आपस में जोड़िए, भाग के बाद गुणा होता है, गुणा है नहीं, फिर जोड़ है, तो जोड़ को हल करेंगे। तो जोड़ को हल करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे हल करने पे 5954 आया है, माइनस अब कितना घटाना है, 250। तो जब घटाएंगे तो आपका आएगा 5704, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक सवाल और इसी का हम आपको हल करके बताते हैं, ध्यान दीजिए। दे रहा है ई में 78560 माइनस 20340 धन 30080 माइनस 3333। अब इसको हल करना है। अब इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे प्लस और प्लस का बराबर कितना होता है, प्लस होता है, ठीक। माइनस और माइनस बराबर कितना होता है, प्लस होता है, ठीक। उसके बाद प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस प्लस बराबर माइनस होता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे आप, अब इसमें भाग है नहीं, गुणा भी नहीं है, क्या है, जोड़। क्या है, जोड़, प्लस। प्लस दिया है ना, तो प्लस को हल करेंगे। जैसे अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, दिया हुआ है, तो यहाँ आपका क्या मानेंगे हम, यहाँ प्लस, इसको हम प्लस मानते हैं, यहाँ प्लस। तो प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, तो प्लस और प्लस का मतलब प्लस होता है, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो अब हल करेंगे जब, तो आपस में इसको हम पहले जोड़ेंगे, ठीक। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये आपका 7856 और 78560 प्लस 30080 जब जोड़ेंगे आप, तो आपका देखिए कितना हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, 8 6 14, 4 1 बचा, यहाँ 5 है, वहाँ कुछ नहीं है, 5 1 6 हो गया, और यहाँ 8 है, 8 हो गया, और 7 3 10, ये 10 हो गया। ये कितना हो गया, 1,08,640।
ठीक। उसके बाद दे रहा है माइनस, कितना है 20,340, फिर माइनस दे रहा है 3,333। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। तब इसको जब हल करेंगे आगे, आप इसको सीधे लिखेंगे 1,08,640 माइनस। अब भाई माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, अब जोड़ लीजिए। अब माइनस का चिन्ह यहाँ माइनस लगेगा। अब इसको जोड़ेंगे आप, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 3 6 हो गया। ठीक, यहाँ 3 और यहाँ 2, 23,673। कितना आया 23,673। अब जब आगे आप इसको हल करेंगे तो अब यहाँ इसमें से इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे, आप चलिए घटाते हैं। यहाँ पे यहाँ 0 में से 3 जाएगा नहीं, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक, ये 7 हो गया। यहाँ कितना बचा है 3, 3 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा। फिर ये यहाँ से लेगा इससे, इसके पास कितना हो जाएगा 13। 13 में से 7 आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6। ठीक, 6 बचा। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा। फिर अगले सांस ही लेगा, इसके पास कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से फिर 6 को घटाना बचेगा 9। ठीक, अब यहाँ कितना 7, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 5 नहीं सॉरी 4, 4 3 7, 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं जी, इसमें जाएगा तो यहाँ से लगा, ये 10 हो गया। तो 10 में से कितना जाएगा 2, 2 में कित गया तो कितना हो गया 8। यहाँ कुछ नहीं बचा, आपका यही आंसर हो जाएगा 84,967। ये आपका आंसर होगा। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा आपको हल करने के लिए, तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, और प्लस माइनस का माइनस, ठीक, और माइनस प्लस का माइनस। जैसे इसका प्रयोग यहाँ पे हल करने में आप लोगों को किया गया है। देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, तो जोड़े हैं। हल करने के बाद अब उसके बाद ये माइनस माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस का भी क्या होता है, प्लस होता है। भले यहाँ माइनस माइनस दिया है, लेकिन इसको आपस में अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इन दोनों का आपस में जोड़ दिए हैं, तो हमें यह प्राप्त हुआ है। अब इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसमें कुछ सवाल बचे हुए हैं, आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला चैप्टर है 11.2। ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए 11.2 में दे रहा है सरल कीजिए। ए में दिया है 24 × 6/3। ठीक, इसको सरल करना है। तो जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया है, सेम उसी नियम से ऐसे हल होगा, ज़्यादा ये कठिन नहीं है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले भाग को हल करना है। बताया गया ना, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, ठीक, उसके बाद जोड़, उसके बाद लास्ट में घटाना। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो 24 गुणे, ठीक, ये 24 गुणे हो गया। 6/3 करेंगे तो कितना भागफल आएगा, 3 × 6 होता है 2, यही ना होगा। अब आगे 24 × 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणा कितना होता है 48। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सी देखिए, इसमें सी बी उसी तरह से हल कर लीजिएगा। सी में दे रहा है 36 का 6/2। का मतलब आप लोग जानते ही हैं, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। जहां का लिखा हो उसका मतलब यह बीच में क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक, का मतलब होता है गुणा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। कहीं भी कोई भी सवाल दिया हो, जैसे 45 का
3। ठीक, इसको हल करिए इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, सीधे 45 गुणे 3। ठीक, आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 1 4 3 12 12 1 13 35 × 135। ठीक, सही है। 3 × 5 = 15, 5 1 बचा, 3 × 4 = 12 1 13। तो इस तरह से आपका कहीं भी का लिखा हो अगर, उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के सवाल में अगर का कहीं लिखा हो, अब इस का दूसरा क्या होता है, सबसे पहले हम हल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले, जैसे अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को, जैसे अगर इस तरह का चिन्ह दिया हो तो सबसे पहले भाग, ठीक, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। अब अगर बीच में दे दिया हो तो अब का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, तब उसके बाद फिर गुणा है, ठीक, फिर उसके बाद जोड़ है, उसके बाद घटाना है। का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन अगर यहाँ का इस तरह से लिख दिया हो तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तब बाद में भाग को, अगर फिर कहीं गुणे का चिन्ह दिया हो तो उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे। लेकिन अगर यहाँ का लिख दिया है तो का मतलब ये हो जाएगा कि इसको हमें सबसे पहले हल करना है। तो देखिए, इसको जब हल करेंगे आप, तो आप हल करेंगे जब आप, तो 36 × 6 भागा 2। ठीक, अब गुणा करिए, 6 × 6 के 36 के 6, 3 बचा, 6 × 3 = 18, 18 3 21, ये कितना हो गया, 216 भागा 2। अब 2 से भाग करेंगे आप तो 2 × 1 = 2, ठीक, 2 × 8 = 16, तो यहाँ एक अंक से जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 108, कितना, 108, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला देखिए सवाल, एक और सवाल इसमें का हल करके आपको बताते हैं। देखिए इस अभ्यास का यक्ष में देखिए क्या सवाल दिया है, लिख रहा है 121 भागा 11 गुणे 11 का 5 - 6 गुणे 9 धन 120, ठीक, फिर भाग 40। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे अभी हमने आपको बताया यहाँ का लिखा है, तो का मतलब ये हो जाएगा, सबसे पहले हम का को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, का को। तो का मतलब क्या है, यहाँ चिन्ह होगा, गुणा का होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 121 भागा 11 गुणे, ठीक, यह 11 है, तो आप सीधे गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 11 × 5 कितना होता है, 55, यह कितना हो जाएगा, यह 55 हो जाएगा। 11 गुणे, इसको गुणा करेंगे तो 55, अब माइनस कितना है, 6, ठीक, गुणे 9 धन 120 भागा कितना, 40। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम भाग को हल करेंगे। किसको, भाग को। अब देखिए भाग को हल करेंगे आप, तो यहाँ पे 121 भागा 11 है, तो इसको हल करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 11 में 121 होता है, गुणे कितना, 55 है, -6 गुणे 9 धन, अब 120 और भागा 40, तो 40 3 या 120, ये आपका आ जाएगा 3। अब क्या करना है, गुणा, जैसे गुणा पता है ना, इसके बाद भाग के बाद क्या होगा, गुणा। तो 11 गुणे 55 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 55 दहिया में 105, सॉरी 55 दहिया में 550 और 605, आपका 605। अब माइनस, ये माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ लग जाएगा, 6 गुणे 9 कितना, 54 धन 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ धन है, तो माइनस और धन का क्या होता है, माइनस होता है।
अब यहाँ धन है, जैसे आपको पता था ना, अगर किसी चिन्ह के आगे, अगर किसी अंक के संख्या का आगे कोई नहीं है तो इसको प्लस मानते हैं, शुरू के, तो यहाँ प्लस है, ठीक। तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 605 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 608। अब माइनस 54, अब 608 माइनस 54 करेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक। यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5, 554, यही आपका आंसर होगा। तो जैसे हमने आप बताया, यहाँ पे अगर कहीं किसी इस तरह के सवाल में सरलीकरण में बीच में का दिया हो तो सबसे पहले का को हल करेंगे। का मतलब गुणा होता है, हम आपस में गुणा कर देंगे दोनों अंकों के, जो भी संख्या रही होगी, ठीक। उसके बाद फिर भाग होगा, उसके बाद अगर गुणा का चिन्ह दिया है तब भाग के बाद फिर यह गुणा का चिन्ह वाला हल होगा, उसके बाद फिर धन है, उसके बाद माइनस है। जिस तरह से इस सवाल में मैंने आप लोगों को बताया हल करके, इसी आधार पे हल होगा। अब बाकी जो भी बचे हुए सवाल हैं आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।